रामायण के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ प्रेरणा, आपकी कहानी वाचक। आज हम एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं। कहानी एक कहावत की, जो अक्सर हम बोलते हैं, अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये कहावत आई कहाँ से, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। तो चलिए आज जानते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत के पीछे की कहानी। अक्ल बड़ी या भैंस। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। राजा को उस दिन शिकार नहीं मिला। जंगल घना और बहुत बड़ा था। राजा शिकार की खोज में और आगे बढ़ता गया, फिर भी कोई शिकार नहीं मिला। इस तरह राजा थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए बहुत अंदर तक चला गया। अंत में राजा को निराश ही होना पड़ा। जब राजा ने वापस आना उचित समझा तो जंगल में भटक गया। जिस रास्ते से वे लोग आए थे वो रास्ता उन्हें नहीं मिला। इधर राजा के पास पानी भी खत्म हो गया था, तो राजा को तेज प्यास लग रही थी। वो रास्ता ढूंढ रहे थे, पानी की जुगाड़ की भी सोच रहे थे। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उन्हें बकरियां चरती हुई दिखाई दी। राजा समझ गया कि बकरियों को चराने वाला भी यहीं कहीं होगा। राजा ने सोचा, पहले ढूंढकर पानी की व्यवस्था करते हैं, फिर रास्ते के बारे में सोचेंगे। राजा ने सैनिकों से कहा कि पठार के इधर उधर ही कोई बकरी चराने वाले होंगे। इस पठार को छोड़कर और कहीं मत जाना, नहीं तो तुम भी जंगल में खो जाओगे। सब लोग ढूंढने के लिए पहाड़ी के चारों ओर निकल पड़े। राजा और शेष सैनिक वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर में बकरियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। बकरियों को हाँकते हुए दो गडरिये चले आ रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक चले आ रहे थे। राजा के पास आते ही सब रुक गए। राजा ने गडरियों से कहा, हम सब लोग बहुत प्यासे हैं, हमें वहां ले चलो जहां पानी मिल सके। आगे आगे बकरियां, उनके पीछे हाँकते गडरिये और गडरियों के पीछे राजा और उनके सैनिक चल दिए। कुछ समय चलने के बाद 2-4 झोंपड़ी नुमा मकान दिखाई दिए। ये गडरियों का वो स्थान था जहां घर से आकर वे विश्राम करते थे और बकरियों को चराते थे। ये अपना खाना और पानी भी यहाँ रखते थे। बकरियां वहीं छोड़कर उसने राजा से बैठने को कहा। वहां एक विशाल पेड़ के चारों ओर मिट्टी का गोल चबूतरा बना था, उसी पर राजा बैठ गया। गडरिया अंदर गया, अंदर से पानी भरा एक लोटा लेकर आया। उसने लोटा राजा को दे दिया और राजा ने तसल्ली से पानी पिया। बाद में सैनिकों ने भी पानी पिया। पानी पीकर राजा कुछ क्षण वहीं बैठा तो उसका मन प्रसन्न हो गया। राजा ने गडरियों से कहा, मैं आप दोनों से ही बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे दरबार में अवश्य आना, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ। चलिए राजा जी, आपको रास्ते पर छोड़ देते हैं जहाँ से आप सीधे नगर को जा सकें। गडरिये आगे आगे चलते चले गए। राजा और उनके सैनिक उनके पीछे पीछे चलने लगे। कई पहाड़ों के ऊपर नीचे दाएं बाएं होते हुए एक रास्ते पर जा पहुंचे। वहां पहुंचते ही राजा को रास्ता याद आ गया और राजा ने उन्हें धन्यवाद दिया और दरबार में आने के लिए एक बार फिर से कहा। कुछ दिन बाद वे दोनों गडरिये राजा के दरबार में जा पहुंचे। राजा ने पहचान कर उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपने दरबारियों को बताया कि कैसे इन दोनों ने जंगल में हमारी सहायता की थी। अंत में दोनों से राजा ने कहा, अब आप दोनों को क्या पुरस्कार दिया जाए? मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मांग ले। पहले गडरिये ने सोचा कि बकरी दूध बहुत कम देती है और भैंस कई बकरियों के बराबर दूध दे देती है, इसलिए भैंस ही मांग लेता हूं। इस प्रकार पहले गडरिये ने कहा, महाराज मुझे एक भैंस दे दीजिए। राजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। फिर राजा ने दूसरे गडरिये से कहा, तुम क्या चाहते हो, मांग लो। दूसरा गडरिया सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि गांव के मुखिया पंच सब अपनी अकल के कारण बनते हैं। अकल से ही सब तरीके के काम किए जा सकते हैं, अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है। तो ऐसा सोचकर उस गडरिये ने कहा, महाराज मुझे अकल दे दीजिए। राजा उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और प्रसन्न भी। राजा सोचने लगा कि एक जंगल में रहने वाला गडरिया अक्ल को श्रेष्ठ मानता है।
ये तो एक बड़ी बात है, निश्चय ही इसकी बुद्धि प्रखर होगी। राजा ने एक अच्छी भैंस मंगवाई और पहले गडरिये को दे दी। वह भैंस लेकर चला गया और फिर दूसरे से कहा कि यहीं रुको। राजा ने उसे अपने यहाँ रोक लिया और उसे अपने यहाँ पढ़ने रहने आदि की व्यवस्था करा दी। वह दिन रात मन लगाकर पढ़ने लगा। उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी गई, उच्च शिक्षाएं दी गई। उससे विचार विमर्श भी किया जाता। राजा को लगा कि यह युवक गडरिया वास्तव में कुशाग्र बुद्धि का एक होनहार युवक हो गया है, इसलिए राजा ने उसे अपने दरबार में ही उच्च पद पर रख लिया। कुछ दिन बाद वह गडरिया युवक एक उच्च अधिकारी बन गया। एक बार वह अपने गांव गया। गांव के लोग उसके घर के बाहर खड़े हो गए। उसकी वेशभूषा और उसके चेहरे का तेज देखकर कम ही लोग उसे पहचान पाए थे। पहला गडरिया जो भैंस लेकर गया था वह तो उसके खानदान का ही था। वह भी आया और उसको देखते ही पहचान गया। दोनों एक दूसरे के गले मिल गए। दोनों के आंसू बहने लगे। दोनों एक साथ बैठे और बातें करने लगे। गांव और घर के सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन दोनों के बुजुर्ग दादा भी सामने खड़े थे। वे भी बहुत खुश थे। दोनों की ओर मुखातिब होकर उन्होंने कहा, बोलो भाई, अकल बड़ी या भैंस? ये सुनते ही दोनों गडरिये और वहाँ मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंस दिए और उस समय के बाद से ये कहावत चल पड़ी, अक्ल बड़ी या भैंस। तो श्रोताओं, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और भी रोचक कहानियों के लिए, पौराणिक कहानियों के लिए, शिक्षाप्रद कहानियों के लिए और बच्चों की बेड टाइम स्टोरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपनों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। अगली बार फिर से एक नई और रोचक कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।